आज का हमारा क्लास है चैप्टर नंबर 2 साइंस से, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, है ना। देखो इस चैप्टर का मतलब क्या है, सबसे पहला तो समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। देखो चैप्टर का हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब ये हो गया कि आखिर कोई भोजन है यानी कि कोई फूड है तो वो किन किन चीज़ों से मिल के बना होगा, है ना। जैसे यदि हम बात करें तो जैसे मेरा फ़ोन है तो फ़ोन बहुत सारी चीज़ से मिल के बना हुआ है। बैटरी इसमें है ना, कवर है, टेम्पर ग्लास है, अंदर में बहुत सारे वायर भी होंगे, कैमरा है, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, कितने सारे चीज़ है। मतलब ये हुआ कि हमारा यदि फ़ोन है ना तो ये बहुत सारे चीज़ों से मिल के बना है ना। यदि आप कभी फ़ोन को खोल के देखेंगे तो आपको इसमें कैमरा मिलेगा, बैटरी मिलेगा, टेम्पर ग्लास, फिर कवर और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ हैं हमारे फ़ोन के अंदर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि फ़ोन हमारा बहुत ही अलग अलग प्रकार के चीज़ों से मिलके बना हुआ है। उसी प्रकार हमारा जो फूड है ना वो भी अलग अलग चीज़ों से मिलके बना हुआ है फूड। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो जैसे मान लीजिए यदि हमको सब्जी बनाना हो तो क्या सब्जी केवल आप आलू से बना लेंगे क्या? नहीं, उसमें हमको तेल भी डालना पड़ेगा, मसाला भी, फिर से हल्दी भी, प्याज भी, उसके बाद नमक भी, यानी कि अलग अलग प्रकार के चीज़ों को जब हम लोग इसमें डालेंगे तब जाके हमारा सब्जी बनता है ना। तो उसी प्रकार जो हमारा फूड है, जो भोजन है जो कि हम लोग खाते हैं डेली, तो वो भी अलग अलग प्रकार की चीज़ों से मिलके बना होता है। हालांकि यहाँ पे फूड का मतलब ये नहीं समझना है कि फूड है तो उसमें हल्दी होगा, प्याज होगा, नमक होगा, तेल होगा, ये नहीं, वो तो हम लोग अलग से डालते हैं ना। लेकिन फूड यदि है तो उसमें ऑलरेडी पहले से कुछ मिला हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए यदि आलू है, सूखा आलू है, एकदम मार्केट से खरीद के लाए, हमारे हाथ में आलू है मान लीजिए, ठीक ना। तो क्या उस आलू में अभी कुछ नमक, प्याज, हल्दी, तेल मिला हुआ है क्या? कुछ नहीं मिला हुआ है। लेकिन फिर भी उस आलू के अंदर हमारा कुछ ऐसा ऐसा चीज़ है जिसको कि यदि हम लोग खाएंगे तो हम लोगों को एनर्जी मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, हम लोग दौड़ पाएंगे, खेल पाएंगे, पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, बातें कर पाएंगे, है ना। तो फूड का मतलब ये नहीं समझना है कि उसमें हल्दी, प्याज, नमक, तेल मिला हुआ होगा, नहीं, ये मतलब नहीं है फूड का। फूड का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ यदि आपके पास है खाने लायक तो उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ मिला हुआ है, कुछ ना कुछ चीज़ों से वो मिल के बना हुआ है ना। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसी का नाम हो गया हमारा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब अलग अलग हिस्सा, अलग अलग छोटा छोटा टुकड़ा से मिल के हमारा बना होगा फूड, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे आलू भी हमारा क्या एक फूड है, चावल भी हमारा क्या एक फूड है। उसके बाद फिर यदि हम लोग बात करें तो दाल भी हमारा क्या एक फूड है ना। चलिए, तो अब सवाल है कि ये सारा चीज़ मिल के किससे बना है, यही सवाल है हमारा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला टॉपिक आपके बुक का, एनसीईआरटी का। देखिए टॉपिक आपका अलग अलग हो सकता है, एनसीईआरटी का टॉपिक अलग हो सकता है, आपके बुक का यदि आपके पास कोई दूसरा बुक है तो उसका टॉपिक अलग हो सकता है, लेकिन कंटेंट तो हमेशा सेम रहेगा, है ना। चलिए क्या लिखा हुआ सबसे पहले, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, यानी कि अलग अलग प्रकार के यदि आपके पास फूड हैं तो वो अपने आप में क्या कंटेन किए रहता है, उसमें और क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है ना। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपके सामने एक वर्ड हमेशा आएगा, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आपके सामने हमेशा एक वर्ड आएगा। तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, सबसे पहले वो हम लोग समझ लेते हैं क्या है मतलब न्यूट्रिएंट्स का। देखिए, देयर आर सर्टेन सबस्टांसेस इन फूड दैट आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, दिस सबस्टांसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। दिस सबस्टांसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। देखिए हर एक फूड में ना आपको कुछ ना कुछ ऐसे चीज ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट रहते हैं जो कि आपके बॉडी को ग्रोथ करवाने में मदद करते हैं। जैसे यदि आपका हाइट आज बढ़ पा रहा है तो किसके वजह से? फूड के वजह से। मान लीजिए यदि आपका जन्म हुआ, आप दूध नहीं पीते, आप भोजन नहीं खाते, तो आज तक आपका हाइट बढ़ता ही नहीं, ये फैक्ट है, सही बात है। यदि आप कुछ खाते ही नहीं तो आपका हाइट कभी नहीं बढ़ता। लेकिन आपका हाइट क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। क्यों बढ़ पा रहा है? क्योंकि आप फूड खा रहे हैं। फूड में ऐसे ऐसे चीज़ हैं जिसके कारण से आपके हाइट बढ़ रहे हैं, आपके बॉडी बढ़ रहे हैं, है ना। आपका नाक, कान, मुंह सब बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना। तो ये कैसे हो रहा है? फूड के वजह से। क्योंकि फूड में हमारे ऐसे ऐसे इसेंशियल कंपोनेंट हैं, अलग अलग हिस्से हैं जिसके वजह से बढ़ रहा है आपका हर एक चीज़, है ना। अच्छा, अब ये तो हो गया बात न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स का बात जब भी होता है ना तो इसमें तीन चीज़ हमेशा आता है। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट, ठीक ना। तो जब भी आपके सामने बोला जाए न्यूट्रिएंट्स वर्ड
तो आपको समझ लेना है कि अच्छा न्यूट्रिएंट्स बोल रहा है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का ये बात कर रहा है। कोई डाउट इसमें? तो सवाल अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स हमारे किसी भी फूड में प्रेजेंट ऐसे प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, ऐसे चीज़ होते हैं जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए लाभदायक होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी को वो ग्रोथ दिलाते हैं, है ना। अब सवाल है कि यदि कोई पूछे कि न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन और उसके बाद फैट। ये तीनों हमारा किसका एग्जाम्पल है? न्यूट्रिएंट्स का, याद रहेगा। तो न्यूट्रिएंट्स यानी कि 3 चीज़, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है? तो वही चीज़ जो कि हमारे बॉडी में ग्रोथ का काम करे, डेवलपमेंट का काम करे, उसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स हमारा 3 प्रकार का होता है, हालांकि यहाँ पे अभी नहीं लिखा हुआ था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, लेकिन आगे चल के मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ देखिए, द एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स इज द फ्यूल दैट इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। जो हम लोग भोजन खाते हैं, चलिए अब एक बार फिर से, हम लोग जो भोजन खाएंगे उसमें क्या रहेगा? नहीं, उसमें रहेगा न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो जो भोजन खाएंगे उसमें होगा न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स 3 प्रकार के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो मतलब ये कि हर एक भोजन में आपको 3 चीज़ मिलेगा ही मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और तो हर एक फूड में आपको ये 3 चीज़ मिलेगा। अब जब हम लोग इन सभी को खाते हैं तो इनको खाने के वजह से ही हम लोग पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, दौड़ पाते हैं, खेल पाते हैं, सो पाते हैं, है ना। इन्हीं सब चीज़ों के वजह से। यदि भोजन में ये तीनों चीज़ ना रहे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट यानी कि न्यूट्रिएंट्स यदि ना रहे, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे यदि मान लीजिए यदि आप खाना नहीं खाते हैं तो क्या आपको चक्कर आने लगता है ना? क्यों चक्कर आ रहा है? क्योंकि आपके बॉडी के पास अभी एनर्जी है ही नहीं, आपका बॉडी आपको परमिशन दे ही नहीं रहा है कि आप कुछ काम करें, है ना। तो लेकिन जब आप खाना खा लेते हैं तो बोलते हैं अब कोई काम बोल दो, अब तो हम पूरा आराम से कर लेंगे, है ना। कैसे? आपके बॉडी के अंदर एनर्जी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, आ गया ना। तो न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट पहला, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। हालांकि मेनली हमारे पास 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। 2 और आप अलग से बोल सकते हैं, वो हो गया हमारा विटामिन और मिनरल्स। हालांकि मेनली 3 ही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। आप 2 अलग से भी बोल सकते हैं, मिनरल्स और विटामिन, ठीक है, ये 2 भी आप बोल सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एक 5 अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस जो कि आपको हर एक फूड में मिलेगा ही मिलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास न्यूट्रिएंट्स में कितने चीज़? 5 चीज़। और इन 5 में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कार्बोहाइड्रेट है। क्या समझ चाहिए? कार्बोहाइड्रेट है। समझ में आ गया? तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। तो कोई भी भोजन में आपको प्रोटीन मिल जाए, फैट मिल जाए, विटामिन मिल जाए, मिनरल मिल जाए, ठीक है, लेकिन यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला तो आपको उतना एनर्जी नहीं मिल पाएगा, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? स्टार्च एंड शुगर आर 2 इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट हो गया ना, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट शुगर, और दूसरा हो गया हमारा स्टार्च। अब यहाँ पे शुगर का मतलब आप चीनी में समझ लीजिएगा, चीनी वो घर में खाने वाला नहीं, ये शुगर अलग है ना, ये शुगर हमारा अलग है, ये आप देख नहीं पाएंगे, इस प्रकार का है। जैसे यदि आप चावल खा रहे हैं तो क्या चावल में आपको कभी भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलता। लेकिन जब हम लोग खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी मिल रहा है मतलब हम समझ लेते हैं कि अच्छा चावल खाए हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये 5 चीज़ मिल रहा होगा, है ना। तो वही बात हो गया यहाँ पे। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे इंपॉर्टेंट है, और कार्बोहाइड्रेट का 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सामने, स्टार्च और शुगर। तो अब ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक का बात। तो इसमें से जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि किसी भी फूड में क्या न्यूट्रिएंट्स होता है? बिल्कुल होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। कोई पूछेगा कि न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट,
विटामिन एंड मिनरल्स। इसमें 3 हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इनमें से भी यदि सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो वो कार्बोहाइड्रेट है ना। और कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं हमारे बॉडी में, पहला स्टार्च, चलिए आप पहला शुगर ही बोल दीजिए, पहला शुगर और दूसरा स्टार्च, बस काम खत्म। तो यदि हमारे बॉडी में ये पांचों चीज़ नहीं रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, तो हम लोग कितना भी चल फिर ले, आप चल ही नहीं पाइएगा। पहली बात तो यही है, आपके बॉडी में ताकत ही नहीं है तो आप कहाँ से चल पाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा पहला चीज़। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था पहला, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो अलग अलग फूड आइटम क्या क्या कंटेन करता है, 5 अलग अलग चीज़ कंटेन करता है। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मतलब कि वो पाँचों चीज़। मान लीजिए आपको मन कर रहा है पाँचों चीज़ नहीं बोलने का, तो सिंपली आप न्यूट्रिएंट्स बोल दीजिए, काम चल जाएगा हमारा, है ना। तो न्यूट्रिएंट्स मतलब वही 5 चीज़, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, बात खत्म। और कार्बोहाइड्रेट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, स्टार्च और शुगर, बस। कोई डाउट इसमें? चल अब आगे है हमारा एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हम लोग क्या जानेंगे ये तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वाले टॉपिक में कोई डाउट समझ में आ गया पूरा चीज़? आगे बढ़ें, चलिए आगे वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी है, आपके बुक में ना जब आप एनसीईआरटी को पलट के देखेंगे ना तो उसमें एक्टिविटी करके दिया रहता है ना, एक्टिविटी दिया रहता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। चल इसमें कोई डाउट नहीं है, ओवर किया जाए क्लास। चलो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।